जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन का मार्गदर्शन करने वाला दिव्य ज्ञान है। इसे पढ़ना और समझना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, ताकि वह अपने जीवन में शांति, सफलता और संतोष प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ प्रतिदिन किया जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना असंभव है। यहां तक कि शेषनाग, भगवान शिव और गणेश जी भी इसकी गहराई को पूरी तरह नहीं समझ सकते। गीता में 18 अध्यायों और 700 श्लोकों से सुसज्जित यह ग्रंथ मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता में महासागर से चुनकर श्री कृष्ण के वे अमूल्य बातें, जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूं। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य के रूप में प्रकाशमान हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियों में मैं मन हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, वह मुझसे ही उत्पन्न है। भगवान कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उनसे भागना नहीं चाहिए। संघर्ष ही जीवन का सत्य है। जैसे बाज पक्षी बादलों से ऊपर उड़ जाता है, वैसे ही अपनी सोच को ऊंचा उठाओ। सोच छोटी होगी तो समस्याएं बड़ी लगेंगी, लेकिन सोच बड़ी होगी तो समस्याएं तुच्छ प्रतीत होंगी। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के की गई आशा हमेशा धोखा देती है। सच्चाई यही है कि जो लोग तुम्हारे बुरे समय में साथ नहीं देते, वे तुम्हारे अच्छे समय के भी सच्चे साथी नहीं हो सकते। समय और समझ साथ आना दुर्लभ है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो दुख पसंद नहीं, वही दुख दूसरे को भी प्रिय नहीं होता। दूसरों को कष्ट देकर स्वयं सुखी होने की कामना करना व्यर्थ है। यह संसार कर्म और प्रेम से चलता है, इसलिए दूसरों के लिए सहानुभूति और दया रखना सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे फूटा हुआ पात्र कभी भर नहीं सकता, वैसे ही चंचल मन कभी संतुष्ट नहीं होता। अपनी इच्छाओं को संयमित करो, क्योंकि संतोष का भाव आत्मा को शांति देता है। जो लोग बहस में तुम्हें हराने की कोशिश करते हैं, उन्हें मौन से पराजित करो। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, जो दूसरों के अहंकार को तोड़ता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप किसी की अत्यधिक परवाह करते हैं और वह उसकी कद्र नहीं करता, तो दूर हो जाना ही बेहतर है। किसी के बुरे समय में उसका हाथ पकड़ना सबसे बड़ी इंसानियत है। उसका दुख तो चला जाएगा, लेकिन उसकी दुआएं आपको जीवन भर साथ देंगी। अपने कर्मों से बच पाना संभव नहीं। जैसे भीष्म पितामह अपने कर्मों का फल भोगने से नहीं बच सके, वैसे ही गंगा में स्नान करने से भी केवल पाप नहीं धुलते। अपने कर्म सुधारो, तभी मुक्ति संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता केवल माला जपने के लिए नहीं, मन को नियंत्रित करने के लिए है। मन की स्थिरता ही सच्चा ध्यान है। जब तक मन आपके वश में नहीं होगा, तब तक कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और अद्भुत कर्मों को सही मायने में समझता है, वह इस शरीर का त्याग करने के बाद कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा जैसे भावों से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखो,
जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारी परिस्थिति या तकदीर बदलती है या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रार्थना हमारे चरित्र को अवश्य बदल देती है। इसलिए हर दिन ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करो। अपनी वाणी इतनी मधुर रखो कि अगर कभी अपनी बात को वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। लेकिन यह भी ध्यान रखो कि खुद में स्वाभिमान जरूर हो, क्योंकि यदि तुम में स्वाभिमान नहीं होगा तो लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कोई महापुरुष इसे आश्चर्य मानकर देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और कोई इसे सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है और इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य है। जीवन की चुनौतियों से भागो मत। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है और वक्त हर किसी का बदलता है। इसलिए बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी कठिन समय नहीं देखा वह अपनी ताकत को कभी नहीं पहचान सकता। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया है, वे सच्चे इंसान हैं। ऐसे लोगों को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो घमंड मत करो। क्या पता यह देन केवल तुम्हारे पिछले जन्म का कर्ज चुका रही हो। घमंड से वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों समाप्त हो जाते हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, कंस और कौरवों का अंत देख लो। कृष्ण कहते हैं, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस व्यक्ति में धैर्य की शक्ति है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जो हमारी आत्मा की शक्ति को बिखेर देता है। मनुष्य को चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाना चाहिए। जो लोग यज्ञ के बचे हुए अन्न का सेवन करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। बिना ईश्वर को स्मरण किए केवल जीने में लगे रहना आत्मा के साथ धोखा है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो हर परिस्थिति में, हर समय और हर स्थान पर तुम्हारा साथ देता है। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। यह बात समझने में समय लगता है कि समस्याएं हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वे आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा अपने आत्मबल को बनाए रखें। जिंदगी में कभी किसी के प्रभाव में मत जियो, न ही किसी के अभाव में। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। जो लोग अकेले रहते हैं और सही फैसलों को चुनते हैं वही जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। ऊपर वाला जब सरताज बनाता है तो आप सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन जब वह नजर फेर लेता है तो आपको मोहताज भी बना सकता है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना। हो सकता है आपकी जिंदगी किसी और का सपना हो। जो अंदर से टूट जाते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। जिंदगी को सस्ती मत बनाओ कि कोई भी आकर इसे खेल जाए। याद रखो, भगवान ने हमें व्यर्थ नहीं बनाया है। अगर हम कुछ हैं तो किसी कारण से हैं। उम्र भर हम दवाओं की ताकत देखते रहे, लेकिन दुआओं की ताकत हमें बदल देती है। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, लेकिन सबसे जरूरी है खुद को माफ करना। अकेले रहना बेहतर है बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते। जिंदगी एक किताब की तरह है।
जिसके बहुत से पन्ने अभी पढ़े जाने बाकी हैं। कभी भी अपनी किस्मत की लकीरों में मत उलझो, क्योंकि किस्मत का लिखा बदला जा सकता है। जिंदगी को पसंद करो, जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हें चाहिए उसे पाने की कोशिश करो, क्योंकि चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। कभी किसी ने भरोसा तोड़ा तो उसे धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जो हार मान लेता है वह जीत की लड़ाई से बाहर हो जाता है। असली विजेता वह है जो गिरकर बार बार उठ खड़ा होता है। दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। किसी की नजर में सच्चा बनना है तो खुद को सच्चाई से पेश करो। दुख और तकलीफें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें हमें तोड़ने मत दो। हर मुश्किल वक्त हमें एक सबक सिखाने आती है। याद रखो, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं वे यह साबित करते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें प्रभावित करती है। हर इंसान का वक्त आता है, तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें ऊपर उठाने का काम करेंगे। वक्त बदलता है और तुम्हारा भी वक्त आएगा। अपनी अच्छाई बनाए रखो, क्योंकि बुराई में खुशी नहीं मिलती। दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम्हारे कर्म और ईमानदारी ही तुम्हारी पहचान है। हर दिन नई शुरुआत करो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने वाला व्यक्ति किसी का दिल जीत सके या नहीं, लेकिन किसी का दिल दुखाता भी नहीं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। साथ तो यह जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए कितनों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि अच्छे लोग हजारों की जिंदगी बना देते हैं। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, तुम्हारी शख्सियत महक उठेगी। बस खुश रहना सीख लो। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, लेकिन एकांत सबसे बड़ा वरदान। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल सबको ज्यादा ही लगती है। कितना भी अपनापन दिखाओ, देर सबेर लोग बदल ही जाते हैं। जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, असल में उनकी प्राथमिकताओं में आपका नाम नहीं होता। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं था। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान न केवल अपना बल्कि मदद करने वालों का भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इंसान वही होता है, लेकिन परिस्थितियां अक्सर उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपकी कोई अहमियत ही नहीं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिलें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ते अगर बिखरने लगें तो सिमटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा मिलते हैं। लोग पूछते हैं कितना कमाते हो, लेकिन यह कोई नहीं पूछता कैसे कमाते हो। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। गूगल मैप से दुनिया का हर रास्ता देखा जा सकता है, लेकिन सच्चा मार्ग सिर्फ गीता दिखाती है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि आप जितनी इज्जत दोगे वे उतनी तकलीफ देंगे। पहले तस्वीरें रंगहीन और जिंदगी रंगीन थीं, अब जिंदगी फीकी और तस्वीरें रंगीन हो गई हैं। अगर कुछ बदलना है तो अपनी सोच और स्वभाव बदलो। जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जिनका दिल साफ होता है उनका वक्त जरूर आता है, वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते।
फोन जब तारों से जुड़ा था तब इंसान आजाद था। अब फोन आजाद है और इंसान फोन का गुलाम। रफ्तार आग बन जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा परिवार खाता है तो घमंड मत करो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें इस भले काम के लिए चुना। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लो, वरना सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। माना नाराजगी ज्यादा दिनों तक नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी मानता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं, बल्कि किसी के साथ झूठा अपनापन दिखाना उससे भी बड़ा धोखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को माफ करना और खुद माफी मांग लेना दोनों ही अद्भुत साहस का प्रतीक है। यह साहस हर किसी के पास नहीं होता। माफ करना आपके मन को शांति देता है और माफी मांगना आपके रिश्तों को मजबूत करता है। जिंदगी में ऐब भी बहुत होते हैं, पर इंसान में खूबी भी होती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, उसकी कमियां या उसकी अच्छाइयां। जैसे नाखून बढ़ने पर नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं, वैसे ही रिश्तों में दरार आने पर रिश्ते तोड़ने की बजाय दरार को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे का घमंड दो ही तरह के लोगों को होता है, एक जिन्हें यह बिना मेहनत के मिला हो और दूसरे जिन्होंने इसे गलत तरीके से पाया हो। याद रखें, धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका स्वभाव और उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। परमात्मा से शिकायत मत करो कि आपके पास मुश्किलें बहुत हैं, बल्कि मुश्किलों को यह बताओ कि तुम्हारे पास परमात्मा का आशीर्वाद है। वक्त हर चीज को साफ कर देता है। जो आज धुंधला है वह कल उजागर हो जाएगा, इसलिए धैर्य रखो, समय खुद सबक सिखा देगा। ढूंढो उन लोगों को जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो इस्तेमाल करेंगे, वे खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। यदि इज्जत की बात हो तो किसी भी गलत काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए। सच्चे रिश्ते भरोसे की डोर से बंधे होते हैं। एक बार यह डोर टूट जाए तो इसे पहले जैसा करना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। शब्दों का चयन हमेशा सावधानी से करो, क्योंकि अनकहे अल्फाज अक्सर अनसुने रह जाते हैं। किसी के साथ फिक्र हो तो उसे जताओ, क्योंकि समय निकल जाने पर पछताने का कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे जाने दो। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर जो उनसे सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अपनी गलतियों से सीखो और दूसरों की खामियों में उलझने से बचो। श्री कृष्ण का कहना है कि हर समस्या का समाधान होता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी छिपी ताकत को पहचानने का अवसर देती है। अगर सलाह सही व्यक्ति से ली जाए तो हर समस्या का हल संभव है। दुर्योधन शकुनी से सीखता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। अंतर स्पष्ट है। ऊंचा उठने के लिए अपने अहंकार को त्यागना होगा। हल्के इंसान ही ऊंचा उड़ते हैं। सत्य हमेशा अपने स्थान पर रहता है, जैसे पानी में तेल की बूंद। चाहे जितना पानी डालो वह ऊपर ही तैरता रहेगा। मुश्किलें और ठोकरें जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें गिराती नहीं, बल्कि उठना सिखाती हैं। वे हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाती हैं और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का मौका देती हैं। जब जीवन में कठिनाई आए तो उसे अपने अनुभव का हिस्सा माने, क्योंकि ये पल आपको जीने का सही तरीका सिखाते हैं। अपना दुख अपने तक ही रखना। दुनिया को बताओगे तो वे मजाक उड़ाएंगे। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है। वह आशा करता है,
कि एक दिन यह सपना साकार होगा। लेकिन केवल सपना देखने से ही कुछ नहीं बदलता। सपने तब पूरे होते हैं जब हम उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और संकल्प उससे भी ज्यादा आवश्यक है। सपने देखने वाले अक्सर यह सोचते हैं कि वे स्वप्न पहले ही पा चुके हैं, लेकिन यह सोच उन्हें मेहनत और निष्ठा से दूर ले जाती है। ऐसे में सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं। अगर अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो हर दिन, हर पल कुछ न कुछ करते रहना अनिवार्य है। केवल इच्छाएं और उम्मीदें कुछ नहीं बदलती। बदलाव लाने वाला सिर्फ परिश्रम है। मेहनत ही वह सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। यह रास्ता आसान नहीं होता। कई बार कठिनाइयां आती हैं, रुकावटें मिलती हैं, पर सच्चा योद्धा वही होता है जो इन सब के बावजूद अपने सपनों के लिए लड़ता है। जब हम हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो हम सफलता के और करीब आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का हर नियम अपने समय पर ही कार्य करता है। सूरज भोर से पहले नहीं निकलता और न ही वह अपने समय से पहले अस्त होता है। यही सच्चाई हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर चीज का एक सही समय होता है। सफलता, प्रेम, पहचान, सब कुछ अपने समय पर ही मिलता है। लेकिन आज का इंसान जल्दबाजी में है। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। इसी जल्दबाजी में वह धैर्य की महत्ता को भूल जाता है। याद रखें, सफलता या कोई भी बड़ी उपलब्धि तभी मिलती है जब हम समय का सम्मान करते हैं। जो चीज समय से पहले मिलती है वह न तो आनंद देती है और न ही संतोष। जैसे कोई कच्चा फल तोड़ने पर उसका स्वाद फीका होता है, वैसे ही समय से पहले मिली चीजें जीवन में अधूरी लगती हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें और केवल इंतजार करें। धैर्य का मतलब है अपने कर्म में लगे रहना और सही समय का इंतजार करना। जीवन में हर चीज का सही समय आता है। जब आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रकृति भी आपको वह देती है जो आपका है। अक्सर हमारे अनुभव इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम क्या सोचते हैं। आंख वही देखती है जो दिमाग समझने के लिए तैयार होता है। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमें हर चीज में बुराई ही नजर आएगी, पर यदि हमारी सोच सकारात्मक और स्पष्ट होगी तो हम दुनिया को सही दृष्टि से देख पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सोच को शांत, सकारात्मक और धैर्यवान रखें। हर चीज को समय दें। हर दिन छोटे छोटे प्रयास करें, क्योंकि यही प्रयास समय के साथ आपके सपनों को साकार करेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते कि कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके इरादे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जिनके दिल में नेकी और हौसला हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देता है। अपनी अच्छाई और चरित्र पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन पछताएगा। व्यक्ति का असली स्वभाव देखना हो तो उसे सम्मान दो। उसकी आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, और अगर उसकी नीयत जाननी हो तो उसे कर्ज दो। लेकिन अगर उसके गुण देखना चाहते हो तो उसके साथ थोड़ा समय बिताओ। हर बार दूसरों की मर्जी के मुताबिक ढल जाना संभव नहीं। मेरा भी एक वजूद है, मैं कोई आईना नहीं हूं। मृत्यु का डर केवल उन्हें होता है जिनके कर्मों पर दाग होता है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं और हमारे खून में ही साहस और शक्ति है। संसार का यही नियम है कि जहां सहयोग है वहां वियोग भी होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता, न इस लोक में और न परलोक में। अत्यधिक प्रेम अक्सर हमें कमजोर कर देता है। अंधा प्यार हमें बांध लेता है और आगे बढ़ने से रोक देता है। जीवन में अनुमान केवल मन की कल्पना है, जबकि अनुभव हमें सच्चाई सिखाता है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हमारी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। कभी निराश मत हो,
क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे दीपक तेल खत्म होने पर बुझ जाता है, वैसे ही कर्म खत्म होने पर भाग्य भी साथ छोड़ देता है। श्री कृष्ण की ये 10 बातें हमेशा याद रखना। परिस्थितियों को स्वीकारें, धैर्य रखें, क्योंकि यही मानसिक शक्ति का आधार है। अपने कर्म करते रहें, फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। मन को नियंत्रित करें, ध्यान और शांति में लीन रहना जरूरी है। सच्चे संबंधों को महत्व दें, ये संबंध कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। अहंकार से दूर रहें, अहंकार इंसान को कमजोर बनाता है। संतोष से जीवन जिएं, संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। माया के मोह से मुक्त रहें, मोह हमें भटका देता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाएं, यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। सेवा और दान में संलग्न रहें, इससे आत्मिक संतोष मिलता है। ईश्वर पर विश्वास रखें, जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म से कोई हमारा दोस्त नहीं होता और न ही कोई दुश्मन। यह तो हमारे व्यवहार, घमंड और सोच से तय होता है। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि जब अपने ही सीमा पार कर दें तो उनके खिलाफ खड़ा होना भी धर्म है। अपने आप को दोष मत दो और न ही आवश्यकता से अधिक प्रशंसा करो। सुनने की कला सीखो, क्योंकि यह आपको बुरे बोलने वालों से भी फायदा पहुंचा सकती है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखकर अपना भविष्य संवार लेते हैं। जैसे मधुमक्खियां सूखे फूलों से भी शहद निकाल लेती हैं, वैसे ही समझदार लोग हर कठिन परिस्थिति से भी कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं। एक मां अपने बेटे से बंदूक तानकर कहती है, अगर मैंने यह गोली चला दी तो तुम मर जाओगे। बेटा हंसता है और कहता है, मां मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मां पूछती है, क्यों? बेटा जवाब देता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब मां मुस्कुराकर कहती है, बेटा जब मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकती तो सोचो, जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारे साथ कभी बुरा क्यों करेगा। इसलिए जिंदगी में चाहे जैसा भी समय आए, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। धन और बल जीवन के फल हैं, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की वह राह है जो हमें सच्ची खुशियां और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो लोग प्रतिशोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं, वे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ये जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाले ही आपके सच्चे साथी हों, क्योंकि कई बार मुश्किल समय में वही लोग मददगार साबित होते हैं जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। यदि कोई आपके दर्द को नहीं समझता तो उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह दूसरों को बताता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। ऐसे में मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा रखें, क्योंकि दूसरों के सहारे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जब तक कोई काम नहीं किया जाता वह असंभव ही लगता है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में चाहे तकलीफें कितनी भी हों, हिम्मत मत हारें। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। धन और बल जीवन के फल हैं, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की वह राह है जो हमें सच्ची खुशियां और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो लोग प्रतिशोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं, वे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ये जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाले ही आपके सच्चे साथी हों, क्योंकि कई बार मुश्किल समय में वही लोग मददगार साबित होते हैं जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। यदि कोई आपके दर्द को नहीं समझता तो उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह दूसरों को बताता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है।
ऐसे में मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा रखें, क्योंकि दूसरों के सहारे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जब तक कोई काम नहीं किया जाता वह असंभव ही लगता है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में चाहे तकलीफें कितनी भी हों, हिम्मत मत हारें। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। इच्छाएं समुद्र की तरह असीमित होती हैं, और जितना अधिक उनकी पूर्ति का प्रयास करते हो, उतना ही उनका शोर बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ छल करता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी गलतियां बताता है उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं। रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग साथ रहकर चुगली और धोखा करते हैं, उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग रिश्तों को विषाक्त बना देते हैं। जीवन में संघर्ष हमें पिता से, संस्कार मां से और भरोसा दोस्तों से मिलता है, लेकिन दुनिया छल और कपट करना खुद सिखा देती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार का सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन केवल दुख लाता है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन वह पेड़ नहीं काट सकती। इसी तरह हर इंसान अपनी काबिलियत में श्रेष्ठ होता है, इसलिए कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करें। घर से बाहर निकलते समय दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि बाहर की दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर लौटते समय सिर्फ दिल लेकर आएं, क्योंकि वहां आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है। इंसान तब सबसे अमीर होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। अपने जीवन में अपनेपन को महत्व दें। जो लोग आपका दिल तोड़ते हैं या आपका विश्वास छलते हैं, उनसे दूर हो जाएं। याद रखें, रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई चाहे जितनी भी हो, मन और आत्मा को स्थिर रखें, क्योंकि जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग के बीच टकराव लाजमी है। इंसान की सोच उसे मालिक या नौकर बनाती है। जो लोग केवल बातें नहीं करते बल्कि कुछ कर गुजरने का संकल्प रखते हैं, वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ जो खुद को बदल लेते हैं, वही अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर अटूट भरोसा रखो, वह कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। दुनिया चाहे कितनी भी बुरी क्यों न लगे, यह कहने से पहले खुद को और दूसरों को दोष देने से बचो। ये समझ लो कि हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। ऐसे में कोई तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा? अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हारे दिल में भी दर्द होता है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। पैसे से केवल पेट भरता है, लेकिन दिल की भूख सिर्फ भावनाओं से शांत होती है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं होती, इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें कोई गम नहीं है। गम छुपाकर हंसने वाले भी कम नहीं होते। जब कोई हमेशा हंसता हुआ दिखे, तो जरूरी नहीं कि उसे कोई दर्द न हो सकता है उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं बल्कि अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कहीं ज्यादा प्रखर होती है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। सच्चे साथी कभी हालातों का बहाना नहीं बनाते, वे हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। जीवन की जंग में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो भगवान या भाग्य को दोष देने का
कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। हाल पूछने से कोई हाल ठीक नहीं हो जाता, लेकिन यह एहसास जरूर होता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। हर कोई चाहता है कि दिल टूटे भी ना, साथ छूटे भी ना और कोई रूठे भी ना, परंतु इसके लिए प्रेम और समझ की आवश्यकता होती है। प्रेम और लगाव में बड़ा अंतर है। प्रेम तुम्हें आजाद करता है, जबकि लगाव तुम्हें बांधता है। समाज से धीरे धीरे नेकियां और सच्चाई गायब हो रही है। सत्य एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। इसका शहद मीठा है, पर डंक का खतरा भी उतना ही है। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह होते हैं। जितना हम दूसरों को देते हैं, वह हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो वास्तव में अपना होता है, वह तुम्हें रोने ही नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ खुद से नहीं हारना चाहिए, फिर कोई और तुम्हें हरा नहीं सकेगा। आजकल चालाकी, चतुराई और कपट को होशियारी कहा जाता है। हम एक खुली किताब थे, पर अफसोस सभी अनपढ़ों के हाथ लग गए। साथ निभाने के लिए स्वार्थ छोड़ दो, पर स्वार्थ के लिए साथ कभी मत छोड़ो। तरक्की मिले तो यह मेहनत की बात है, और अगर न मिले तो यह किस्मत की बात है। यह सब नजरिए पर निर्भर करता है। चांद को फर्क नहीं पड़ता कि वह किसे रोशनी देता है। रोने से किसी की मृत्यु नहीं होती, पर आत्मसम्मान की मौत जरूर हो जाती है। खुद का मान रखो और चाहो तो दूसरों का भी। हमारे पास कहने के लिए जीभ है, लेकिन सुनने के लिए कान भी। मन एक सफेद कपड़े जैसा है, जिसे जिस रंग में डुबाओगे वह उसी रंग में रंग जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर कदम उठाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, कर्म और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। इन तीनों को अपनाकर सच्चे सुख और शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिरा दिया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है, उसकी मुस्कान को ऊपर वाला कभी नहीं छीनता। और उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अगर आज मेहनत कमाई से ज्यादा है, तो जल्द ही कमाई मेहनत से भी ज्यादा होगी। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न बचे। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल भी तुम्हारे साथ रहें। इंसान तब सफल होता है जब वह दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने का प्रयास करता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं, वह केवल पैसा नहीं, बल्कि अपनापन, परवाह और थोड़े से समय का एहसास है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास है। आज के दौर में शुभ चिंतक भी ऐसे हो गए हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। भरोसा सभी पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सही व्यक्ति की खोज में सच्चे व्यक्ति को मत खो देना, क्योंकि पूर्णता केवल कल्पना है और सच्चाई वास्तविकता। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले समय के भी होते हैं। जिस व्यक्ति के पास सच बोलने की हिम्मत होती है, वह अक्सर नफरत का पात्र बन जाता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलते। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता आंसुओं के लायक है, वह आपको कभी रोने नहीं देगा। चुपचाप सहने वाले अच्छे कहलाते हैं, लेकिन बोलने वाले अक्सर बुरे। अगर दुनिया की नजरों में तुम्हारी चमक चुभने लगे, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। जैसा लोग चाहते हैं वैसे मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो। जो लोग सब्र रखते हैं, वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास है।
जो जमीन पर नहीं, दिलों में उगता है। कभी कभी फुर्सत में सोचो, हमने वक्त और प्यार के सिवा और मांगा ही क्या था। लेकिन आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना गलती बन गया है। लोग इसे दिखावा मानने लगे हैं। मुस्कान ढूंढने के लिए किसी बात या वजह की जरूरत नहीं, वह खुद हमारे भीतर है। नफरत कमाना भी आसान नहीं है। लोगों की आंखों में टिकने के लिए कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। असली रुतबा खामोशियों का होता है। शब्द तो हालात देखकर बदल जाते हैं। जरूरी नहीं कि सभी की नजरों में सही बनो। कुछ लोगों की नजरों में टिकने का मजा ही अलग है। दिल और सजदे में सिर दोनों झुकने चाहिए, वरना यह इबादत अधूरी है। जीभ सभी के पास होती है, लेकिन उसे संभाल कर रखने वाला ही कमाल करता है। अपनों से मिलना और बात करना जरूरी है, वरना दीवारों पर कितना भी पेंट करवा लो, वे कभी बोलती नहीं। लोग केवल दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ने के लिए नहीं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो। हर किसी की पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि चेहरे पर मासूमियत, लेकिन दिल में गहरे दाग, सामने मधुर वचन और पीठ पीछे सांप जैसे बुरे विचार, यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। इसलिए समय रहते खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर समय ने आपको बदला तो वह बदलाव दर्द भरा हो सकता है। आजकल इंसानियत के दरवाजे पर पैसा और पद ही दस्तक देते हैं। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे क्यों न हों, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां, अनपढ़ता और बुरा व्यवहार तक माफ कर दिया जाता है। यह कलयुग है, जहां अच्छाई के साथ बुरा होता है और बुराई का सहारा लोग बड़े गर्व से लेते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन आपसे जीत गया तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, लेकिन यदि आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो यह आपका सच्चा साथी बन जाएगा। धैर्य मत खोइए। अगर आपको दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो आप दुनिया को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। याद रखें, जिसने आपकी जिंदगी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि यह ऐसा कर्ज है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। अतीत को पीछे जाकर बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के कर्म से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए। वे इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। 5 चीजें छोड़ दो और जीवन खुशहाल हो जाएगा। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा उम्मीद, अतीत में जीने की आदत, खुद को दूसरों से कम समझना, जरूरत से ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसना बंद करो, हर परिस्थिति में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। यदि आज का समय कठिन है तो घबराओ मत, सही समय जरूर आएगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत होने नहीं दिया होता। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान केवल आपकी नीयत देखते हैं। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, मधुर वाणी और सकारात्मक सोच हो। जिंदगी में खुद की बुराइयों को सुनना भी जरूरी है। रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो इंतजार आज आपसे करवाया जा रहा है, समय आने पर वही इंतजार आपको ऐसा फल देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दीजिए। यही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें होती है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खामोशियां कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो वह बदलाव बहुत तकलीफ देगा। आज की दुनिया में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। चाहे आपके कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके पास दौलत है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब माफ कर दिए जाते हैं। सच बताइए, आखिर कितना चाहना पड़ता है किसी को कि वह आपको छोड़कर किसी और को न चाहे। सच्ची मोहब्बत पल भर के बिछड़ने को भी कयामत बना देती है। चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज, उसकी कीमत वक्त रहते समझिए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। मोहब्बत और रिश्तों को खोकर ही उनकी असली कदर समझ आती है। जिम्मेदारियां हमेशा उन्हीं को परखती हैं जो उन्हें निभाने का साहस रखते हैं। जिंदगी खुद में बहुत सस्ती है, लेकिन इसे सुधारने के तरीके बहुत महंगे हैं। अक्सर जो जमीन हमें मिलती है वह बंजर होती है, और जो दोस्त मिलते हैं वे खंजर। हर कोई आपकी कही बातों को नहीं समझ पाएगा। आप जो एहसास बयान करते हैं, लोग उसे सिर्फ अल्फाज समझ लेते हैं। मैं वो वादे नहीं करता जिन्हें निभा न सकूं। मेरी बातें मेरी औकात से ज्यादा कभी नहीं होती। अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं। वे न केवल लफ्जों में बल्कि दुआओं में भी जगह पाते हैं। दुनिया में हर किसी को मरना है, लेकिन असली मौत उनकी होती है जिनका अफसोस दुनिया करती है। बंधन कभी भी खून के रिश्तों का नहीं होता, बल्कि एहसासों का होता। एहसास खत्म हो जाते हैं, वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अगर हर सुबह उठकर आप किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित नहीं होते, तो समझिए कि आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हालात को बदलने की हिम्मत रखिए, हालात के आगे झुकने की नहीं। सफलता तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो। वहीं विफलता भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। यह कलयुग है साहब, यहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए ही रिश्ते जोड़ते हैं। वे सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि वे सबसे चतुर हैं, पर असल में वे अपनी किस्मत फोड़ रहे होते हैं। एक बार आपको लगे कि आपको टाला जा रहा है, तो फिर वहां कभी परेशान न होना। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से आई खुशियां भी ठुकरा देता है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी तन्हाई बहुत सुकून देती है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब तन्हाई हमें संभालती है। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर कोई अपना हो जाए, यह मुमकिन नहीं। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। मेहनत के सामने किस्मत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके सपनों को रोक सके। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर अपने साथ ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। क्रोध में हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब गुस्सा उतर जाए तो खुद पर शर्मिंदा न होना पड़े। जिस व्यक्ति के दिल में सच्ची मानवता होती है, वह यही चाहता है कि उसका दुख किसी और को न मिले, और जो सुख उसे मिला है वह सबको मिले। पैसे से अमीर होना आसान है, लेकिन असली अमीरी मन की होती है। मंदिरों में चाहे सोने के कलश लगे हों, पर सिर तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। हिम्मत हर किसी की अपनी होती है। कुछ हल्के झोंके से टूट जाते हैं और कुछ बड़े तूफानों में भी मुस्कुराते रहते हैं। भीड़ तो हर किसी की जिंदगी में होती है,
लेकिन उस भीड़ में अपना कोई हो यह जरूरी नहीं। मौत सिर्फ सांसों के थमने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास के टूटने पर भी इंसान अंदर से मर जाता है। इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज उसे नहीं मिलती उसके लिए बेचैन रहता है, और जो मिल जाती है उसकी कदर करना भूल जाता है। लोग आपकी कदर तभी करना शुरू करेंगे जब आप उनके नजरअंदाज करने के तरीके को समझकर उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। झूठे वादे करने वाले लोग सिर्फ मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगली बार उन्हें फिर इन वादों की जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया ऐसी है जहां सुंदर शक्ल वाले लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, भले ही उनका दिल साफ ना हो। मोहब्बत और मौत दोनों का चयन बड़ा अजीब होता है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। रूठने और मनाने का रिवाज तो अब जैसे खत्म हो गया है। लोग नाराजगी दूर करने के बजाय अब रिश्ता ही बदल देते हैं। खुश रहना सीखिए। सबसे पहले इस बात की चिंता छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सच्चाई यह है कि आंसू तभी बहते हैं जब आपके सामने अपने लोग होते हैं। दुनिया के लिए यह सिर्फ पानी की बूंद है, पर अपनों के लिए यह एक कहानी है। मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, लोगों को सच्चाई से ज्यादा सुंदरता भाती है। कई बार हम जिंदगी में किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर चला जाता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। झुकना सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितना सही हो। जरूरत से ज्यादा झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। प्यार बिकता नहीं है, लेकिन इंसान अपने मतलब के लिए खुद बिक जाता है। हम भी अमीर हैं, लेकिन हमारी दौलत सिर्फ दिल की है। हमने इसे बहुत खर्च किया है, पर दुनिया की नजर में केवल पैसे की गिनती होती है। प्यार ऐसा करें कि जब आपसे दूर जाएं तो ताउम्र यह महसूस करें कि सच्चा प्यार सिर्फ आपसे मिला था। सोच समझकर जिंदगी जीना जरूरी है। याद रखें, जो आज आप मिट्टी के ऊपर करते हैं उसका हिसाब कल मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। खुद को इतना पत्थर का न बनाएं कि रिश्तों की नमी खो जाए। तन्हाई से बड़ा दुख यह है कि किसी रिश्ते में रहकर भी आप अकेले महसूस करें। माफी मांगना अगर जरूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगे, क्योंकि दिल दुखाने का दर्द आवाज नहीं करता, लेकिन गहराई से महसूस होता है। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। नाराज मत होइए, परेशानियों में भी शांति बनाए रखिए। याद रखें, दीपक दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वह वंदनीय है। यह जिंदगी छोटी है, पर इसे सरल और सुंदर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भरोसा, प्यार और सम्मान, यही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। कभी किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। काम ऐसे करो कि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई की ओर सब खिंच जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनाए रखती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग हमें सही सबक देकर जाते हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। इन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती, बस इनके करीब जाना होता है। इसी तरह अगर ईश्वर के करीब जाना चाहते हो तो उनकी ओर कदम बढ़ाइए। हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता, कभी कभी खुद को भी बदलना पड़ता है। और यह समझना चाहिए कि दिल भी वहीं तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का तरीका नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छा वक्त आने पर उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, वही छड़ी जिसने उसका हमेशा साथ दिया। यही इंसान का स्वभाव है, इसीलिए जो भी करो दिल से करो। तारीफ की इच्छा मत रखो,
तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करना सीखो। और अगर अपनी सच्ची कदर करवानी है तो यह दुनिया तब करती है जब आप यहां नहीं होते। अफवाहें बिना मेहनत के आपके पास आ जाती हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लाखों डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो आप अनपढ़ ही रह गए। इंसान कितना अजीब है, पहले भगवान से भिखारी बनकर कुछ मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देता है। दूसरों को दुख देकर हासिल किया सुख कभी टिकता नहीं। छल, कपट और पाप का फल यहीं भुगतना पड़ता है। समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कितने होशियार होते हैं, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और दुश्मनी भी करते हैं, मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे छल करते हैं। लेकिन याद रखो, समय और स्थिति किसी के लिए भी बदल सकते हैं। किसी का अपमान मत करो, समय सबसे शक्तिशाली है। जीवन में केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सभी यहीं मिलते हैं और यहीं छूट जाते हैं। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ सलाह देता हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई केवल अपने फायदे की सोचता है। जो बीच में छोड़ देता है वह रिश्ता नहीं होता, वह खेल होता है। कुछ लोग सीने में दिल नहीं बल्कि कैलकुलेटर रखते हैं। वे हर रिश्ते से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, तब तक ना आप दूसरों का भला कर पाओगे और ना अपना। खुद पर विश्वास रखो, दूसरों की बातें खामोशी से सुनो, वक्त सबका जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, यह एक ऐसी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। दुनिया में कई लोग आपकी वसीयत और हैसियत जानने आएंगे, लेकिन सच्चे इंसान वही होते हैं जो आपकी तबीयत पूछें। दूसरों की अच्छाइयों से सीखने वाला व्यक्ति सबसे समझदार होता है। ऐसे इंसान को ना ईर्ष्या होती है ना जलन। और याद रखो, मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है और कामना से दुख का। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। डरने की जरूर केवल उस चीज से है जो वास्तविक है। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। जो कर्म आपके स्वभाव के विपरीत हो वह तनाव देता है। इसलिए अपने स्वभाव को समझकर कर्म करना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इन्हें सोच समझकर वहां खर्च करें जहां इनकी कदर हो। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर परिस्थिति सरल लगती है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझते। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरों पर निर्भर न होना पड़े, क्योंकि यह निर्भरता ही आपको कमजोर बना सकती है। मेरा प्यार और गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। असफलता चाहे 10 बार हो या 1000 बार, यह तय करें कि आप अपनी जिंदगी में साधारण बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। और डर वह केवल तभी खत्म होता है जब आप उसका सामना करना सीखते हैं। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब होता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने दर्द को सहन करना। लोग कहते हैं दर्द साझा करने से हल्का होता है,
लेकिन यहां अक्सर दर्द सुनने वाले ही उस पर हंसते हैं। सबको अच्छा समझना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहां केवल पैसे की कदर होती है, भावनाओं की नहीं। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं, तो आप उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। अपना आत्मसम्मान कभी गिरने मत दें, वरना लोग आपको और मजबूर बनाएंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। यही फर्क है आप में और दूसरों में। लोग आपको फुर्सत में याद करते हैं और आप उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उम्मीदें थीं जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा। प्यार वादों से नहीं, एहसास से टिकता है। खुश दिखने की कोशिश करते करते इंसान अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। आज के समय में रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, वह सबसे पहले अपना फायदा देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों की चमक में खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। हर किसी को यह समझना जरूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। सच्चे कर्म एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत कीजिए, यह समाज का काम है। आपको समाज को नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें बेहतरीन तरीके से संभालने की क्षमता रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखिए। सूरज चाहे कितना भी तेज हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। जहां आपकी कोई कदर नहीं हो, वहां रुकना बेकार है, चाहे वह किसी का घर हो या मन। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी जगह देते हैं। संसार में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। बड़ा सोचें और खुद को प्रेरित करते रहें। जिसने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसने शांति को पा लिया। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान है। किसी और के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। कौन, क्या, क्यों और कैसे कर रहा है। जितना इनसे दूर रहेंगे, उतना खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ता है, तो इसका मतलब होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने से रोक दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को समझा जाए। कभी कभी चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है, वह उतनी गहराई से सोच सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोग चुप हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं। अपने कर्मों का कारण मत बनो और कर्म न करने की आसक्ति भी मत रखो। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पूर्णता के साथ किसी और की नकल करने की बजाय अपनी अपूर्णता के साथ खुद को अपनाना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला लगे, तो वर्तमान पर ध्यान दीजिए। मन कमजोर हो तो परिस्थितियां समस्या बनती हैं। मन स्थिर हो तो वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। और अगर मन मजबूत हो तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता तब खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। चिंता करना जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह काम ही बिगाड़ दे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी छिप जाती है। गरीबी हो
तो आपकी योग्यता भी नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वाभिमान को बनाए रखो, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद ही नुकसान का पता चलता है। गरीबी में रिश्ते दूर हो जाते हैं और जब पैसा आता है तो रिश्तेदार खुद आ जाते हैं। आपको इस दुनिया से एक दिन जाना ही है, फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां विनाश निश्चित है। कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह रिश्तों में अपनी सीमाएं लांघ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक पाएगा। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान और कद्र करते हैं। अगर किसी रिश्ते में सम्मान और सीमाओं का पालन नहीं होता तो वह रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं शुरू होती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन से इतना गहरा मोह था कि वह अपने बेटे को गलत काम करने से रोक नहीं पाए। मोह के कारण धृतराष्ट्र ने धर्म और अधर्म का भेद भी नहीं समझा और अंततः उनका सब कुछ नष्ट हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को नष्ट करना जरूरी है क्योंकि मोह अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह जब सफल होता है तब भी दुख देता है और असफल होता है तब भी। इसलिए मोह का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मोह त्यागने से व्यक्ति को मेरी कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। मोह हमें केवल दुख की ओर ले जाता है। यह घर परिवार का मोह हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाओं या मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख आना निश्चित है। इसलिए जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह करेंगे तो दुख मिलना तय है। मोह का त्याग करो और अपनी आत्मा को शांत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कठिन समय में उसका हाथ थामना, सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही सच्ची इंसानियत है। कठिन समय तो कुछ दिनों में चला जाता है, लेकिन उस इंसान की दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहती हैं। जीवन में सबसे स्थिर और समझदार वही है जो सफलता में अहंकार से और विफलता में निराशा से दूर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। जैसे हो वैसे ही सबसे श्रेष्ठ हो। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता को एक पेड़ की तरह समझो, जिसके पत्ते भले ही कड़वे लगें लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी और सुकून देने वाली होती है। परंतु आज के समय में हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। यह टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। अपने राज हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे करीब है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। रिश्तों की सच्चाई यही है कि जो छोड़ने वाले होते हैं वे किसी भी हाल में छोड़ ही जाते हैं, लेकिन जो निभाने वाले होते हैं वे हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब सामने वाला रिश्ता निभाने के लिए इच्छुक न हो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। तनाव हमेशा उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। जिसके पास एक सच्चा चेहरा है वह हमेशा शांत रहता है। धूप तो बदनाम है, लेकिन सच तो यह है कि लोग एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता तो नहीं है, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है। जब भाग्य साथ न दे तब मेहनत तुम्हारा सहारा बनती है, और जब मेहनत भी साथ न दे तब सब्र का दामन थाम लो। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है।
विषयों पर ज्यादा सोचने से उनमें आसक्ति हो जाती है और फिर वही आसक्ति कामना और क्रोध को जन्म देती है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में और न ही किसी और जगह पर शांति है। कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्मों के बीज बो ताकि फसल भी अच्छी हो। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि इस सत्य को समझ लेती है उसे चिंता नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराई ही याद रखेंगे, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है और आज जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएंगी। रिश्तों की सजावट आज के समय में कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट होती है। उम्र जब तलाशी लेती है तो जेब से सिर्फ लम्हे ही बरामद होते हैं, कुछ गम के, कुछ नम और कुछ टूटे हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग तुम्हारी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, वैसे ही सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से कभी प्रभावित नहीं होता। जीवन का सार यही है कि शांत मन, अच्छे कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ जिया जाए। यही तुम्हें परम आनंद और सच्ची शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी निर्णय लो, क्रोध से बचना बहुत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और बनाए हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति में मन को शांत रखना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाना चाहिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, निडर होकर युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि जीतोगे तो धरती पर राज करोगे। डर ही वह बाधा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए अपने मन से डर को मिटाओ। कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इसके पीछे उसकी लालसा और इच्छाएं होती हैं जो उसे पथभ्रष्ट करती हैं। जीवन में कई बार लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने जरूरी होते हैं। नेचर और सिग्नेचर भी तभी बदलते हैं जब चोट लगती है। यदि चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और यदि दिल पर लगे तो स्वभाव बदल जाता है। जहां आपका सम्मान न हो वहां न जाओ। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने की कोशिश मत करो। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वहीं क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो 5 बातें याद रखो। खुद पर विश्वास करो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर फोकस करो, निरंतर प्रयास करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अनमोल है, हर सांस का महत्व समझो। लेकिन ध्यान रखो, रिश्तेदार अक्सर उस सर्वर की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर डाउन हो जाता है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो यह महंगा सौदा बन जाता है। उम्र भी खर्च होती है और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो समझो कि वह टूटने की कगार पर है। जिन लोगों को आपकी सही बातें भी गलत लगती हैं, उनके सामने सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं।
रिश्ते निभाने के लिए प्यार, अपनापन और एहसास जरूरी है, लेकिन इंसान को महान उसकी सोच नहीं बल्कि उसके कर्म बनाते हैं। श्रेष्ठ कर्म वही है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही परिणाम कैसा भी हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है, वह दूसरों के लिए आदर्श बनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम बच्चे थे बड़ी बड़ी बातों पर खुश हो जाया करते थे, तब जीवन मासूम और सरल था। अब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों पर बिखरने लगे हैं। यह समय का खेल है, लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, समझदारी और धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। प्रेम की परिभाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, उसकी रोशनी भी प्रिय हो और उसके दाग भी। यही प्रेम की पूर्णता है, अस्वीकृति को भी स्वीकार करना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो लोग जीवन में छोड़कर जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी। ये सब जीवन की यात्रा का हिस्सा है। पतंग जैसी है यह जिंदगी, कहां तक जाएगी ये कोई नहीं जानता, पर रात हो या उम्र दोनों कट ही जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख के लिए किताबें उतनी ही बेकार हैं जितना अंधे के लिए आईना। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समझने की क्षमता हो। सभी इंसान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। अकेलेपन की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले लोगों को अकेला मत छोड़ो, वे और भी अकेले हो जाते हैं, उन्हें साथ चाहिए। सच्चे प्रेम और अपनत्व का। सच्ची दोस्ती के रंग कभी फीके नहीं पड़ते, यह जीवन के हर मौसम में अपनी मिठास से खिलती है। जिंदगी भी रसोई के मसालों जैसी होनी चाहिए, हर किसी के पास अलग अलग होती है, लेकिन सबको लगता है कि उनकी सबसे बेहतरीन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी भी कार्य में निष्कपट प्रेम और सेवा की भावना रखते हैं, तो वह न केवल हमें संतुष्टि देता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए आइए हम उनके वचनों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं और हर कार्य को अपने पूरे मन से निस्वार्थ भाव से करें। यह वीडियो अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के इन अमृत समान वचनों को अपनाकर अपने जीवन को नया आयाम दें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता, उस पार जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में बुरे वक्त को सहन करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे वक्त का आनंद भी तभी आता है। अकेलापन कभी आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह याद दिलाता है कि आप अकेले ही काफी हैं। पिता के दिल में औलाद के लिए इतना प्यार होता है कि वो अपनी संतानों की गलतियों का भी दोष अपनी परवरिश को दे देते हैं। जीवन में मिले जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत हो जाती है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किसी का भरोसा तोड़ना आसान होता है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे हम पर कितना विश्वास था। गुजर जाएगा यह बुरा दौर भी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकीं, तो गम की भी क्या औकात है। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, इन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि इन्हें जोड़ने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल लगता है। अगर आप अपने मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते, तो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, पर हमें अपने जीवन में मंगल खोजने की जरूरत है। लोग अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनते ही मान लेते हैं। पूरी उम्र किताबों से सीख न सके, पर कुछ चेहरों से देख कर न जाने कितने सबक सीख जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे उस समय को नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। हमारे पास जीवन में समय सीमित होता है
और इसे किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हुए व्यर्थ करना क्या समझदारी है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक हमें स्वयं जलाती है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी जीवन ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जिससे दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट आए। एक बार ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल कर देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितना शांति और समृद्धि है। ईर्ष्या त्याग कर ही हम खुद को ऊंचाई पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस द्वेष के कारण हमने अब तक क्या क्या खोया है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन आज हम या तो किसी पर अविश्वास करते हैं या अंधविश्वास। दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं। अविश्वास हमारे भीतर भय और असुरक्षा का बीज बोता है, वहीं अंधविश्वास हमें भ्रमित कर देता है। तो प्रश्न उठता है कि सच्चा विश्वास क्या है? यदि हम अपने मन से पूछें तो जवाब स्पष्ट है। पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। यह विश्वास हमें हमारी शक्ति का बोध कराएगा। आत्मविश्वास ही हमारी शक्ति है और यह हमें सही दिशा और लक्ष्य तक पहुंचाएगा। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहे की तरह नहीं पर फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं पर फिर भी घायल होता है और इंसान मौसम नहीं पर बदल जरूर जाता है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें कभी तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, आग बुझा ही देता है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। फर्क बस इतना है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा होती है। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने असफलता का स्वाद चखा है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि यह हमें जिंदगी के हर रंग से मिलवाता है। जीवन का असली व्यापारी वो है जो अपनी जिंदगी को अपने ही लिए खर्च करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और न होना बराबर हो जाए तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही मेहनत और धैर्य चाहिए। इस दुनिया में हम बस उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने कही हैं, न कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने उनसे निकाले हैं। हमारी सही और गलत का अंदाजा बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे या साथी के। बस आपकी हिम्मत होती है आपके साथ। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़, जो इंसान केवल नकारात्मकता देखता है, वो उस मक्खी के समान है जो सुंदर फूलों को छोड़कर बस जख्मों पर ही बैठती है। कामयाबी पाने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कदम भले फिसल जाएं, पर आत्मसम्मान कभी नहीं फिसलना चाहिए। इंसान की जुबान सबसे कीमती चीज है। यह चाहे तो सबसे मीठी बन सकती है। सफलता पाने के लिए सोच ऊंची होनी चाहिए और मेहनत का जुनून चाहिए। घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा आना चाहिए। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर रहे होंगे। खुश रहना ही बुराई चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल मतलब के बिना किसी को किसी का ख्याल नहीं है। इंसान की जिंदगी में किसी अच्छे व्यक्ति का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। दूसरों को दुख देकर अपनी खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने देना ही बेहतर है। वे लौटेंगे जब उनके अपने मतलब के दिन आएंगे। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठोकाई से ही असली रूप और सोने जैसे आभूषण बनते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बनाते हैं क्योंकि वो अपना कहलाने के काबिल नहीं होते। अगर जीवन में धोखा मिले तो दुखी होने की बजाय शुक्र मनाए कि एक दिखावटी इंसान से पीछा छूट गया। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ और परिणाम भिन्न होते हैं। गर्व उस संतोष और खुशी का अनुभव है जो हमें अपने परिश्रम से मिलता है। अहंकार हमारे भीतर दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना भरता है और दूसरों को नीचा देखने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। पर यह कैसे पहचाना जाए
कि हम गर्व से अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर हमारा मन ही देता है। जब तक आप अपने विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके मन में दूसरों को नीचा देखने का भाव आ जाए, सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही अहंकार का आरंभ है जो हमें भीतर से खोखला बना देता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जैसे बालक को जो मना किया जाए वही करने की इच्छा होती है। लेकिन मनुष्य के जीवन में मर्यादा का महत्व है। मर्यादा वह सीमा है जो हमें बताती है कि हमें किन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। चाहे यह प्रेम की हो, शत्रुता की या किसी के सम्मान की, मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। तो मर्यादा को समझें कैसे? बस यह विचार करें कि जैसे व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही आप स्वयं करें। यही मर्यादा है। जो सीमा आप दूसरों से न लांघने की अपेक्षा रखते हैं, वही सीमा आपके लिए भी है। जैसे ही आप अपने मन को इस समझ के साथ नियंत्रित करेंगे, न तो आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, न ही कोई अपराध होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब ईश्वर भी आपके हृदय और मन में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने और खोने का सवाल ही नहीं होता। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है, तो समझिए कि उनसे आपका मतलब पूरा हो गया है। आजकल जो जितना शांत और सीधे स्वभाव का होता है, उतना ही मजबूत होता है। माता पिता ही हैं जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल बने। जो व्यक्ति धोखा और दुख सहकर भी ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, भगवान उसे सबसे प्रिय मानते हैं और उसकी जीत तय होती है। कृष्ण पर भरोसा रखो। जो यहां तक लाए हैं, वे ही आगे भी राह दिखाएंगे। दरिया बनकर किसी को डूबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर उसी की कीजिए जो आपका वक्त और ध्यान दोनों संभालता है। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह छीन लेता है उसे कोई दे नहीं सकता। अच्छे दिल हमेशा चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद रखते हैं। दुनिया में वही उदास रहते हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। सच और झूठ की पहचान सीखना जरूरी है, क्योंकि यहां लोग सफाई से झूठ बोलते हैं। हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं कहता कि खुद में भी स्वार्थ है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, पर कभी कभी खामोश रहना भी जरूरी है, ताकि लोग बोलने की हद न भूलें। असली सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो लोग आपके होने का मूल्य नहीं समझते, उनका साथ छोड़ देना ही उचित है। भगवान कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो और घुटन से बचो। हर बात को खुद सुलझाने का भार मत उठाओ। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। जो अपने मन को काबू में कर सकता है, वह जीवन में कुछ भी पा सकता है। अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते कल को मैं बदल नहीं सकता, पर आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल कर दूंगा। आज के समय में कोई किसी का अपना नहीं होता। साथ केवल तब तक होता है जब तक स्वार्थ हो। अकेले रहना बुरा नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि दुनिया की असलियत क्या है। किसी का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। जब तक आपको पसंद करेगा, बुराई भूल जाएगा। नापसंद होते ही अच्छाई भी भूल जाएगा। इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक जो हम समझते हैं और एक जो दिखाने के लिए होता है। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हार उस वक्त होती है जब सही होते हुए भी गलत लोगों के सामने सिर झुका लिया जाए। लोग खुद नहीं बदलते, हादसे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि लोग बदलते हैं, बल्कि नकाब उतर जाते हैं। अपनों में पिरोई गई माला में हम खुद सबसे कमजोर मोती होते हैं। हमारे विचारों की ऊर्जा हमें वापस मिलती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अनिवार्य है।
किसी और के लिए जीने की कोशिश मत करो और खुद को दूसरों की नजरों में अच्छा बनाने का प्रयास भी मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जो कर्म करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा। बीते कल को छोड़ दो, वर्तमान में विश्वास रखो और भविष्य की चिंता मत करो। जो हमारे चिंतन में है वह हमेशा हमारे पास है, भले ही दूर ही क्यों ना हो। ज्ञान का महत्व तभी है जब वह व्यवहार में उतारा जा सके, और धन का जब वह अपने पास हो। जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता के साथ एक दयालु हृदय चाहिए। अपने सपने सिर्फ अपने तक रखें और उन्हें सच कर दिखाएं, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास करते हैं। अगर सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलें, सिद्धांत नहीं। पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक बात समझ में आती है, जब राह न दिखे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश मत करो। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। हर इंसान के जीवन में कभी कभी जरूरत से ज्यादा सब्र भी तनाव का कारण बन जाता है। सच हमेशा वह नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है वह कभी अपना नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखें। इस जिम्मेदारी को कभी किसी और के भरोसे न छोड़ें, नहीं तो बहुत दुख होगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने ही किया। याद रखें, मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत सिर्फ बनाने वाले जानते हैं, तोड़ने वाले उसकी अहमियत नहीं समझते। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तो तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी करें, पर अपमान सोच समझकर ही करें, क्योंकि अपमान उधार की तरह है जो वक्त के साथ ब्याज सहित लौटता है। संगति का प्रभाव कोयले जैसा होता है, गर्म हो तो हाथ जला देती है, ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। इस सूखे पत्ते को देख रहे हैं, यह कभी एक डाली पर हरा भरा था, तने को पोषण देता था, लेकिन जैसे ही यह सूख गया इसका महत्व समाप्त हो गया और इसे डाली से अलग कर दिया गया। बहुत लोग कहेंगे कि यही संसार का कठोर सत्य है। जब तक हम उपयोगी रहते हैं संसार हमें साथ रखता है, और जैसे ही हम निष्प्रभावी होते हैं हमें छोड़ दिया जाता है। पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि यदि आप चाहें तो जीवन भर संसार को पोषण दे सकते हैं, और संसार भी आपको सदा अपने साथ रख सकता है। इस सूखे पत्ते को ही देखिए, यह पहले गिरेगा, फिर पिसेगा, वर्षा के साथ गलकर खाद बनेगा और उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा। फिर एक नया अंकुर उगेगा, एक नई कोमपल को जीवन देगा। अब यह आप पर है कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। यदि कभी गिरें, असफल हों, तो क्या आप हार मान लेंगे, या फिर एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए संसार का निर्माण करेंगे? निर्णय आपका है। या तो खुद को व्यर्थ समझकर छोड़ दें, या हर स्थिति से सीखते हुए अपने जीवन को नई दिशा दें और फिर से उठ खड़े हों। मौन रहना हमेशा उचित है। जब समय सही नहीं होता तब मौन रहना ही सबसे बड़ी जीत है। संसार में देवता भी मौन रहकर अपने समय का इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानता ही है। कोई उसे मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई उसे तत्व के रूप में मानता है। कुछ लोग उसे भावनाओं में ढूंढते हैं तो कुछ स्वभाव में। कुछ स्वयं के भीतर परमात्मा को खोजते हैं तो कुछ किसी और में। हर किसी के लिए ईश्वर का रूप अलग हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि हम सभी को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर मिल ही जाता है। लेकिन एक बात सोचिए, ईश्वर ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप को आपके जीवन में भेजा है, और वो रूप है आपकी मां। वही मां जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको जीवन की हर सीख दी, जो आपके साथ हर कदम पर रही। अगर आप कभी भटक जाते हैं तो वही मां आपको सही रास्ते पर लाती है। अगर आप असफल होते हैं तो वह अपनी ममता से आपको फिर से संजीवनी देती है, आपको फिर से जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है।
माँ वो सारी बातें करती है, वो सारे कार्य करती है जो ईश्वर करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर कोई है तो वह आपकी माँ ही है। भले ही हर मूर्ति में ईश्वर का अनुभव न हो, लेकिन हर माँ में ईश्वर का अंश जरूर होता है। चुप रहना अक्सर बेहतर होता है, खासकर जब सामने वाला आपकी बात को समझने की कोशिश ही न कर रहा हो। गलतफहमी मत पाला करो, क्योंकि ये कभी मिटे या ना मिटे मगर रिश्तों को जरूर मिटा देती है। जिस मेहनत से आप आज बच रहे हो, कल वही मेहनत आपकी सफलता की नींव बनेगी। इसलिए खुद को इस आग में झोंक दो, कल यही आग आपको हीरे की तरह चमकाएगी। जब इंसान खुद के साथ सच्चा हो जाता है तो उसे तन्हाई में ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख केवल हमारी देह को छूते हैं, जबकि दुख आत्मा तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए खुद को इतना गिरने मत दो कि संभलने का मौका ही न बचे। दुनिया में मक्खन आदमी पर नहीं, बल्कि उसकी कुर्सी पर लगाया जाता है। लोग अपने मतलब के लिए ही साथ रहते हैं, कोई किसी का सच्चा साथ नहीं देता। जो लोग सबसे ज्यादा आपके होने का दावा करते हैं, वही अक्सर सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जीवन के उन कड़वे सच से मिलवाता है जिनके बारे में अच्छे समय में कभी सोचा भी नहीं होता। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बार बार आपके जीवन में वापस नहीं आता। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, न कि जाने का। हम अक्सर किसी से बात करने को तरसते हैं, जबकि वो लोग हमारी आवाज सुनने तक को तरसाते हैं। गुरूर हो गया था हमें किसी की मोहब्बत का, और अच्छा हुआ कि उन्होंने तोड़ दिया। जब लोग अलग होने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, मगर खोया हुआ रिश्ता और विश्वास कभी वापस नहीं आता। संघर्ष हमें यह बताता है कि इंसान में कितना दम है। वक्त एक ऐसी तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। वो जमाना अब नहीं रहा जब लोग किसी से बिछड़ने पर अफसोस करते थे। कई बार लोग हमें समझ नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी जगह नहीं होते, हमारे हालात नहीं समझते। रोकर भी देख लिया उनके सामने, मगर वो पत्थर दिल इंसान हमारे आंसुओं को सिर्फ पानी समझता है। जिंदा हो तो खुद को जिंदा दिखाना भी जरूरी है, और जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं जहां चिंताएं, समस्याएं और कठिनाइयां चारों ओर दिखाई देती हैं। ऐसे समय में शांत रहना और धैर्य बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता कहलाती है, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जीवन के हर पल का बदलना निश्चित है, वैसे ही हमारे दुख और संकट भी अस्थायी होते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बार बार यही संदेश दिया है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति हो। जीवन की चुनौतियों का सामना करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रहना चाहिए। मनुष्य को न सुख में उलझना चाहिए और न ही दुख में डूबना चाहिए। चाहे लाभ हो या हानि, सफलता हो या असफलता, हमारे कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना ही जीवन की सच्ची राह है।